अगर मैंने वो गलती नहीं की होती या फिर अगर मैंने ये चीज़ नहीं की होती तो मेरे पास आईआईटी बॉम्बे होता, मेरे पास आईआईटी बॉम्बे का टैग होता। जेईई एडवांस का एग्ज़ाम ना हमारी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पर हमें बहुत सारी मेमोरीज मिल रही होती हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिल रहे होते हैं एंड ये हमें हमेशा याद रहने वाली पार्ट होता है। एंड इसमें ही हमें कुछ ऐसी स्वीट मेमोरीज मिल रही होती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत अच्छा कुछ अचीव किया है या फिर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है। एंड कुछ ऐसे रिग्रेट्स होते हैं जो हमको लग रहा होता है कि अगर मैंने जेईई एडवांस वाले दिन ऐसी चीज़ें नहीं करी होती एंड वो सारी चीज़ें नहीं हुई होती मेरे साथ, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस नहीं हुए होते, तो मेरे पास ये अच्छी चीज़ होती है, फिर ये चीज़ होती। एंड इसमें एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको रिग्रेट के रूप में नहीं लो या फिर रिग्रेट नहीं करो, बट यहाँ पर होता है, ऐसा चीज़ें होती हैं आपके साथ। एंड ऐसे एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाली हूँ जहाँ पर मेरे पास बहुत अच्छी मेमोरीज है जेईई एडवांस के एग्ज़ाम की, बट इसमें एक चीज़ है कि मुझे एक गलती ऐसी लगती है कि अगर मैंने वो गलती नहीं की होती या फिर अगर मैंने ये चीज़ नहीं की होती तो मेरे पास आईआईटी बॉम्बे होता, मेरे पास आईआईटी बॉम्बे का टैग होता। अब इसमें मैं ऐसे डरा नहीं दी हूँ कि ये गलती नहीं करना है फिर वो गलती नहीं करना, मैं ऐसे बता रही हूँ कि ये मैंने किया था। एंड अगर आप ये गलती ऐसी है ना कि आपको ओवर द टाइम रियलाइज़ नहीं होती कि आप ये कर रहे हो। एंड मेरे साथ भी सेम चीज़ होती, मुझे पता नहीं था मैंने मॉक टेस्ट में गलती करी नहीं करी। मैंने जो एडवांस के दिन जब ये गलती करी मुझे तब भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैंने ये गलती करी है, मैं ये गलती कर रही हूँ। एंड ये एक ऐसी गलती है जहाँ पर आपको रियलाइज़ नहीं होता है ओवर द टाइम प्रिपरेशन में। एंड क्योंकि मैं आप बता रही हूँ तो आप एक बार माइंड में रखना कि ये चीज़ आप नहीं कर रहे हो। तो हमारा जेईई एडवांस 2024 में एक क्वेश्चन था जहाँ पर ऐसा क्वेश्चन था एस्पार्टेम का, जहाँ पर हमको एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर बताना था। दो हमको अमीनो एसिड्स दी हुई थी और उसको कंबाइन करके हमको कुछ बॉन्ड बॉन्ड बनाकर हमको स्ट्रक्चर बताना था कि अमीनो एसिड एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर क्या होगा। दो अमीनो एसिड दी हुई थी जो थी हमारी फेनाइलिनलीन एंड एस्पार्टिक एसिड, तो हमको एस्पार्टेम बनाना था। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ ना कि जब हम जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम लास्ट के टाइम में जब जैसे आपका पेपर नेक्स्ट डे है तो आप इसके पिछले दिन आप क्या रिवाइज़ कर रहे होगे, आप ड्रग्स रिवाइज़ कर रहे होगे, आप एल्को जो हमारा बायोमोलिकुलर पार्ट है वो रिवाइज़ कर रहे होगे एंड जो हमारा पॉलीमर्स वाला पार्ट है वो रिवाइज़ कर रहे होगे। तो ऐसी चीज़ें आप रिवाइज़ कर रहे होते, फॉर्मूलाज रिवाइज़ कर रहे होते। तो इसमें मैंने भी चीज़ें करी और ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार ही देखा था ड्रग्स वाला सेक्शन या पॉलीमर्स वाला सेक्शन, मैंने प्रॉपरली वो देखा हुआ था। पहले भी जेईई मेंस के टाइम पे भी देखा हुआ था, जेईई एडवांस के टाइम पे भी देखा हुआ था एंड मैंने प्रॉपरली पढ़ा हुआ था, तो मैंने उसको रिवाइज़ किया था। अब जब मुझे ये क्वेश्चन दिखा, इसके पहले मैंने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया हुआ था एंड ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था 3 मार्क्स का। अब सिंगल करेक्ट क्वेश्चन होता है ऐसा कि जब आपके पेपर शफल्ड होते हैं ना तो आपको पेपर में ऐसा होता है कि आपको 4 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट देंगे। तो मुझे एक क्वेश्चन थर्ड नंबर पे दिखा था, जैसे सिमिलरली ये पीडीएफ में जैसे प्रिंटेड है ना वैसे मुझे अपना पेपर दिखा था कि यहाँ पे पहले 2 क्वेश्चन ये थे एंड थर्ड क्वेश्चन मुझे ये वाला दिखा था। अब इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था, सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने पेपर स्टार्ट ही किया होता जस्ट एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये क्वेश्चन सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन पहले कर लेती हूँ, फिर मल्टी रेट पे जाऊँगी, फिर मैचिंग वाले पे जाऊँगी। मैंने पैटर्न देखा हुआ था कि मैचिंग वाला है तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ अच्छा पेपर होगा। अब मैंने ये पेपर किया, जब मैंने एक क्वेश्चन कर लिया, 2 क्वेश्चन में से मेरे से एक क्वेश्चन बना। अब मैंने थर्ड क्वेश्चन पे आई और मुझे दिखा कि हाँ ये वाला पार्ट तो मैंने पढ़ा हुआ है, कल का ही पढ़ा हुआ है एंड मुझे ऐसा दिखा कि एस पार्टी में स्ट्रक्चर ही पूछा होगा, क्या ही पूछा होगा उसमें एंड ड्रग्स वाले पार्ट में ऐसा क्या ही पूछ लेंगे जो ऐसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा। मैंने क्वेश्चन देखा एंड 3 मिनट हो गए क्वेश्चन मैंने देखती ही आई एंड मुझे ऐसे पता चल गया कि इन्होंने कुछ तो एल और डी का किया हुआ है, मेरा इमेज कुछ तो किया हुआ है जिससे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बनाया हुआ है। मुझे पता चल गया कि ट्रिकी बनाया हुआ है। अब मुझे आइडियली क्या करना चाहिए, मुझे 3-4 मिनट हो गए हैं, क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए, नहीं। बट मैंने क्या किया, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, मैंने अगर मुझसे ड्रग्स वाला पार्ट नहीं बना, मैंने पॉलीमर्स पढ़ा हुआ है मगर ये पहले क्वेश्चन नहीं बने हुए मेरे से, तो डेफिनेटली मेरा केमिस्ट्री ही प्राइम सब्जेक्ट है। अगर प्राइम सब्जेक्ट में ही क्वेश्चन नहीं बन रहे तो फिर क्या ही होगा। एंड अभी तक मेरे से एक ही क्वेश्चन बना है पूरे पेपर में, जबकि मैंने 3 क्वेश्चन देख लिया एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कैसे कैसे चीज़ हो रही होंगी, आगे क्या होगा पेपर में, सब कुछ मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं ये क्वेश्चन पे टाइम दे रही हूँ। 5 मिनट हो गए क्वेश्चन में, मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अब आइडियली इंसान को क्या करना चाहिए कि वो क्वेश्चन स्किप करके नेक्स्ट पे चला जाना चाहिए। बट जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे होते हैं। अब स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 हो गया। अब मुझे हर एक स्टेप पे लग रहा है कि बस नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा, बस नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा। मैं कुछ ना कुछ मिरर इमेज कर रही हूँ, कुछ ना कुछ एल डी कन्फिगरेशन कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट स्टेप पे आंसर आ जाएगा। नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है। मेरे से 7 मिनट हो गए, 8 मिनट हो गए, क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। मैंने स्विच कर लिया क्वेश्चन, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखा, मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट पे जा रही हूँ। बट मेरे बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं ये वाला क्वेश्चन बनना चाहिए। मैंने 7-8 मिनट दे दिए, मैंने 7-8 मिनट हो गए, मैंने दिए हैं क्वेश्चन को। अब ये मार्क्स भी नहीं मिले तो फिर क्या ही फ़ायदा है ये इतने टाइम देने में। मैं वापस आ जा रही हूँ क्वेश्चन में, मैं 3-4 क्वेश्चन देख रही हूँ, मैं फिर से वापस आ जा रही हूँ कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो मुझसे बन नहीं रहा। अब
क्या हो रहा था ना कि मुझे वो पेज नंबर याद आ रहा था। वो एनसीईआरटी का पेज होता है ना, जो ब्लॉक दिख रहा है कि आपको एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर दिख रहा है, मुझे वो दिखा रहा है कि 100 टाइम्स स्वीट्स है या फिर 300 टाइम्स स्वीट्स है, मुझे सब कुछ याद आ रहा है, बट मुझे वो स्ट्रक्चर याद नहीं आ रहा है कि एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर दिखता है कैसा है। एंड डेफिनेटली जब हम ड्रग्स वाला पार्ट कर भी रहे होते हैं ना, तो हम ऐसे नहीं याद रख रहे होते कि ऐसे कार्बन का स्ट्रक्चर कहाँ पर ये चीज़ है, हम देख रहे होते हैं कि हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में, इसमें अल्कोहल है या फिर नहीं, इसमें क्लोरीन है या फिर नहीं, हम ये सब देख रहे होते हैं, हम एग्जैक्टली देख भी नहीं रहे होते कि स्ट्रक्चर कैसा है। इसीलिए मुझे एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं याद आ रहा था, बट मुझे ऐसे था, मेमोरी में था कि ऐसा ऐसा दिखता है। अब मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हैं इस क्वेश्चन में से, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही ऑप्शन है इसके आंसर, सिंगल करेक्ट आंसर है, तो इसका आंसर तो मुझे करना है। अब 10 मिनट हो गए, 12 मिनट हो गए, मैं 3 मार्क्स से क्वेश्चन के पीछे पड़ी हूँ, पूरा पेपर छोड़ के। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे स्ट्रेच में 10 मिनट दिए, स्ट्रेच में 12 मिनट दिए, मैंने टाइम में दिए गए, ऐसे 3 मिनट दिए, फिर मैंने स्विच कर लिया, 4 मिनट दिए, फिर मैंने स्विच कर लिया, बट टोटल मैंने इस क्वेश्चन को 12 मिनट दे दिए अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन। अभी मुझे ऐसा कर देना चाहिए था, अभी आइडियली मुझे ऐसा करना चाहिए था कि मुझे छोड़ देना चाहिए था क्वेश्चन को, बट अब क्योंकि मैंने ऐसे ईगो सॉल्विंग, मुझे पता भी नहीं था कि मैं ईगो सॉल्विंग कर रही हूँ, बट डेफिनेटली इस पार्ट पे मुझे छोड़ देना चाहिए था क्वेश्चन को, बट नहीं, मैंने केमिस्ट्री पेपर आगे देखा, फिजिक्स का देख लिया, मैथ्स का देख लिया, जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं मैंने बना ली। अब मैं वापस आती हूँ, जब हमें ऐसे होता है ना रिव्यू टाइम पर मुझे आइडियली क्या करना चाहिए था कि मुझे बाकी जो क्वेश्चन है ना उसको देखना चाहिए था कि मैंने कहीं कहीं से लिस्ट मिस्टेक नहीं करी, कहीं ऐसे क्वेश्चन तो नहीं है जो मैंने कोई सेक्शन नहीं छोड़ दिया, मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने वो क्वेश्चन निकाला और मैं टाइम दे रही हूँ उसको। अब 15 मिनट हो गए क्वेश्चन को, मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मुझे पता भी चल गया कि मुझसे नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, बट मैं क्या कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि ऐसा क्या ही कर दिया होगा जो मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। मैंने ड्रग्स वाला पार्ट अच्छे से किया है, मैंने शुगर वाला पार्ट अच्छे से किया है, मैंने सारा वो जो बायोमोलिक्यूल्स में अमीनो एसिड्स होते हैं, मैंने सारे लिंकेज अच्छे से देखे हैं। ये क्वेश्चन में मेरे से ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है, मैं ये सोचने में लगती हूँ। आइडियली मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे बाकी क्वेश्चंस देखने चाहिए थे, मैंने कहाँ कहाँ एरर्स किए हैं, कहाँ मैंने सिली मिस्टेक्स करने हैं, कहाँ मैंने चीज़ें ऐसी चीज़ें तो नहीं करी हैं जहाँ मैंने ऑप्शंस गलत मांग गए थे, मैंने मुझे सारी चीज़ें देखनी चाहिए थी, बट मैं उस एक क्वेश्चन पे टाइम दे रही हूँ। 17 मिनट हो गए क्वेश्चन को, अब जाके मुझे आंसर मिला है फाइनल कि मैं ये आंसर मार्क कर सकती हूँ। मुझे 100% श्योरिटी है कि ये आंसर सही है। अब मैं मार्क कर रही हूँ और ये क्वेश्चन 17 मिनट हो गए। अब सोचो 17 मिनट मैंने एक क्वेश्चन को दिए, सिर्फ 3 मार्क्स के क्वेश्चन को, एंड मुझे वो क्वेश्चन सही है, मुझे पता है, एंड फाइनल जब मैंने आंसर की देखी तब वो क्वेश्चन सही था। मुझे इस बात का रिग्रेट नहीं कि मैंने 17 मिनट देकर भी क्वेश्चन सही दिखा, बट मुझे इस बात का रिग्रेट है कि जो उस 17 मिनट में मैं कर सकती थी। मैंने अपने केमिस्ट्री पेपर में न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उसमें मैंने सॉल्व किया था, थर्मोडायनेमिक्स का ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास, थर्मोडायनेमिक्स का ये क्वेश्चन था, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, मैंने सॉल्व किया था। इसमें मैंने लास्ट में 2 into 1 को 4 लिख दिया था, 2 into 1 को 4 लिख दिया था। इसमें फिर लास्ट में हमारा 17, 20, 17, 40 कुछ तो ऐसा आंसर था जहाँ पे 40 आंसर था, एंड वहाँ पे मैंने 20 लिख दिया, नहीं 20 आंसर था, मैंने 40 लिख दिया था। न्यूमेरिकल टाइप था। अब हमको इसमें टॉलरेंस तो मिलती नहीं है कि हाँ 1710 से 1750 तक आंसर होगा, नहीं, इसमें यही था, और यहाँ पे 4 मार्क्स मेरे गए हैं। ऐसे ही मैंने बहुत सारे बाद में भी देखे हैं कि ऐसे बहुत सारे एरर्स मैंने किए हैं जहाँ पर ऐसा नहीं कि मुझे नेगेटिव मार्किंग मिली या फिर कुछ, बट मैं डेफिनेटली वहाँ पे सॉल्व कर सकती थी। कुछ ऐसे क्वेश्चन मुझे बाद में दिखे, जब मैंने वो क्वेश्चन मार्क किया उस पर मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट बचे थे पेपर 1 खत्म होने में। अब मुझे ऐसे क्वेश्चंस दिख रहे हैं जहाँ पे मैं थोड़ा टाइम दूंगी, सॉल्व कर लूँगी। मैंने ऐसे क्वेश्चंस भी छोड़े हुए हैं कि मुझे ऐसे सॉल्व करने को अगर मेरे पास थोड़ा टाइम होता तो मैं सॉल्व कर लेती, बट ऐसा नहीं कि मुझे पेपर में ऐसा लग रहा है कि मैंने 17 मिनट दे दिए। मुझे पेपर में बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने इतना टाइम दिया, मेरे से क्वेश्चन हो गया। मुझे ये चीज़ कब रियलाइज़ हुई, मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई जब मैंने आंसर की देखी और मेरे से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पर मैं सॉल्व कर सकती थी, ये बहुत ईजी। जब मैंने सोल्यूशन देखा, नेक्स्ट डे जब सोल्यूशन आते हैं तो मैंने देखा कि अरे ये तो मुझे कर लेने चाहिए, एंड कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं देख भी नहीं पाई थी, मेरे से स्किप हो गए थे। आइडियली मुझे क्या करना चाहिए था, जब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए था या फिर मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मुझे स्किप कर देना चाहिए था, बट क्योंकि मैं ईगो में थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही है, इसलिए मेरे से नहीं हुआ। एंड डेफिनेटली मैंने ये इसलिए बताई ये चीज़ क्योंकि आप अगर ऐसे कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपका आयनिक इक्विलिब्रियम स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है और आपको पेपर में अपने क्वेश्चन दिख रहे हैं, डेफिनेटली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। बट 3-4 मिनट से ज़्यादा अगर आपसे ऐसा लग रहा है कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो छोड़ देना। ऐसा नहीं करना कि ऐसे हो जाओ कि सॉल्ट तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मुझे क्वेश्चंस करने। आपको पता है कि मुझे सॉल्ट के क्वेश्चंस भी दिखे थे एंड मुझे टाइम ही नहीं मिला था उन क्वेश्चन को करने का। तो डेफिनेटली
एक ऐसी चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि ये रिग्रेट है एंड ये नहीं करना चाहिए था, वो ये है। एंड डेफिनेटली मैं यही बोलूँगी कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, कि आपको पेपर में ईगो सॉल्विंग नहीं करनी है, आप किसी क्वेश्चन को अंडर अटेम्प्ट तो नहीं कर रहे हो, आप किसी क्वेश्चन को छोड़ तो नहीं कर रहे हो, मिस तो नहीं कर रहे हो, एंड किसी क्वेश्चन में ईगो सॉल्विंग नहीं कर रहे हो, किसी क्वेश्चन को ओवर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो। एंड ऐसा नहीं करना है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने 50-50 ऑप्शन एलिमिनेशन कर लिया है, अब आप ए आंसर मार्क कर दो, नहीं, सिंगल करेक्ट और मल्टीपल करेक्ट में बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड एक और टिप, जब आप न्यूमेरिकल में जाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि इसका आंसर 10 मार्क कर देता हूँ, 12 मार्क कर देता हूँ, तो आप कर सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें ऐसी चीज़ होती है ना कि आप कर सकते हो कि मार्क कर सकते हो, बट आपको अगर आप 100% श्योर हो किसी आंसर में, तभी मार्क करना है, अगर आपके उस क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग है। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि अगर आप श्योर नहीं हो कि इसका आंसर ये है, तो आंसर गलत ही होगा। तो आप जब तक श्योर नहीं हो तब तक मार्क नहीं करना है, ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, अंडर अटेम्प्ट नहीं करना है, किसी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड बिना देखा हुआ नहीं छोड़ना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने टॉपिक किया है, तो आप उस क्वेश्चन को देखो, पढ़ो, एक बार एनालाइज करो, उसके बाद ही सॉल्व करो। किसी क्वेश्चन को ओवर टाइम नहीं देना, जैसे मैंने एक क्वेश्चन को 17 मिनट दिए, वैसे काम नहीं करने पेपर में, ठीक है? तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट।